वेलकम टू स्टडी अडोरा। तो हम लोग देख रहे थे दोस्त बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और अपना ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। तो देखिए ये बिहार दरोगा 2020 का नोटिफिकेशन 2313 पदों के लिए आया है और तैयारी हम लोग 90 प्लस की कर रहे हैं। एक बात मैं बता दूं दोस्तों, तो अपना ये प्रैक्टिस सेट लगभग 50 के करीब में आएगा और हम लोग का जितना सिलेबस है बिहार दरोगा का वो 90 to 95% ये क्वेश्चंस जो ये 50 सेट होंगे वो पूरा पूरा कवर करेगा। हम लोग इन क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? भाई मेरे, तो किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, और पहला राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। चलिए नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, राहुल जौहरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है 6। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए भाई, चौथा क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2020 सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो भाई मुंबई में किया गया था। इसका थीम क्या था? तो इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस बैंक ने वॉइस असिस्टेंस बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, आईसीआईसी बैंक ने वॉइस असिस्टेंट बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो लगभग 6.4%। राइट ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है, संसद को। राइट ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो राष्ट्रकूटों का चिरस्थायी योगदान क्या क्या है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि, पंपा, पूना और राणा तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण, विजय। तो देखिए भाई, सर्वाधिक पूछा है इसमें, सर्वाधिक है कैलाश मंदिर। किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वो सब राष्ट्रकूटों के ही द्वारा बनाया गया था, सब राष्ट्रकूटों का योगदान है। ठीक है, इसमें सबसे सर्वाधिक योगदान किसका था? कैलाश मंदिर का था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने ए होल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए इसमें ए होल प्रशस्ति में किसका वर्णन है? तो पुलकेशिन द्वितीय वो हर्षवर्धन को हराया था, उसका वर्णन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैन कैम्प का लेखक कौन है? तो मैन कैम्प का लेखक हिटलर थे। ठीक है, हिटलर, ये इनकी आत्मकथा थी। ठीक है भाई, थोड़ा सा जानकारी दे दूं तो मैन कैम्प को संपादित किसने किया था? तो मैन कैम्प को संपादित रूडल्फ हेस ने किया था।
ठीक है भाई। चलिए, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1925 में पहला भाग प्रकाशित हुआ था। 1925 में पहला भाग प्रकाशित हुआ था और 1926 में दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ था। एडॉल्फ हिटलर की आत्मकथा थी मैन कैम्फ। ठीक है। संपादित किसने किया था? तो रूडोल्फ हेस ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 313 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया था? तो सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन। ये देखिए, शताब्दी सम्मेलन नहीं था, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मैं बताने वाला नहीं हूं, ये आप पढ़ के समझ लीजिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा खोजिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए भाई, ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्यों की स्वीकृति कौन देता है? तो संसद देता है, आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अबरक का है, ऑप्शन नंबर डी अबरक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम, ये कैल्शियम है, कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडिकल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुवाई की भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर समाशास्त्री, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का जीवमंडल सबसे बड़ा, लिख लीजिएगा यहाँ पे भाई, सबसे बड़ा जीवमंडल नीचे है, कौन सा है? सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो मन्नार की खाड़ी है, लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 10,500। ठीक है, लगभग फैला हुआ है ये, डी नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? कर्नाटक में है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट है। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है? तो 7% है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? तो जैव विविधता हो सकती है भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने शुरू की है भाई, उड़ीसा सरकार राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन नंबर डी श्री अरविंदो राइट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबंधित है? तो स्टेपी शब्द घास स्थल से संबंधित है। ठीक है भाई, घास स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो अकबर के शासन, ठीक है भाई, अकबर के शासनकाल में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी थी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है दास कैपिटल,
दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो मूसा संहिता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, मूसा संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत का लेखक कौन है? तो कालिदास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक हैं? तो अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक इसमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, मुल्कराज आनंद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो कुल पूछ लिया है भाई, 2 और 12 14 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 को नामित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो धारा 32 के तहत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? देखिए भाई, असहयोग आंदोलन, सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हाँ, गांधी जी की दांडी 24 दिन के बाद ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से अध्यात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दोहराव नहीं, कार्यकाल की निश्चित अवधि, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सही, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल प्रशस्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था, यहां थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो अकबर किया था भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, अकबर। निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? तो बांडीवास की लड़ाई भाई, 1760 ईस्वी में हुई थी बांडीवास की लड़ाई। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? देखिए भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, पेरिस समझौता से क्रीमियन युद्ध का समापन हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं भाई? शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, मोरेन नहीं, सॉरी, हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हिमानी क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 45 में निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो गल्फ धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को कि 23 दिसंबर को? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 23 दिसंबर को। थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा भाई इसको, 23 दिसंबर को, यस 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है। एक बार चेक कीजिएगा इसको आप। ठीक है, 23 दिसंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सूची 1 को कौन सी संस्था सूची 2 में अंकित स्थान के अनुसार गलत दर्शाई गई है? देखिए भाई, केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है, ये ठीक है। भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, ये भी ठीक है।
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। ठीक है भाई। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कानपुर में नहीं है, ये गलत है, ये लखनऊ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, गलत दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन, हाँ इसको मिलाइए, लंदन में कौन सा है? लंदन हो जाएगा ट्राफलगर स्क्वायर, वेटिकन सिटी सेंट पीटर्स स्क्वायर, मॉस्को रेड स्क्वायर, न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन मिला लीजिएगा, ये कौन सा है? 2 4, ये पहले का 3 है, 1 4 2, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है निगुल्ट्रम। निगुल्त्रम किस देश की मुद्रा है? निगुल्त्रम किस देश की मुद्रा है भाई? तो भूटान की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल आवरण से प्राप्त होता है भाई, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो समुच्च कृषि, ऑप्शन नंबर ए राइट है भाई, ऑप्शन नंबर ए राइट है, समुच्च कृषि। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो देखिए भाई, हेक्सोस सकरा का है। ठीक है, हेक्सोस सकरा इसका राइट आंसर है, हेक्सोस सकरा। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या 0 है भाई। जीवाणु कोशिका प्रीकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि सूत्रकणिका यूकैरियोटिक होती है। ठीक है, ठीक है भाई, 0 होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवण के कारण दिखाई देती है, पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? अपकेंद्री बल के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, टेलनेट का तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क से है। किससे है भाई? टेलीफोन नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारद, मरकरी जिसे कहा जाता है, इसका गलनांक सबसे कम होता है। ठीक है, 59 का सी नंबर ऑप्शन है। चलिए देखिए, कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? तो कक्ष स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण मीथेन गैस का उत्पन्न होता है। ठीक है, मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर डी राइट है। चलिए, कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? पत्ते का रूपांतरण है भाई, पत्ते का, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। जल का क्वथनांक उच्च तुंगनता पर किस कारण से घट जाता है? तो निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। ठीक है, निम्न वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूरॉन क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो देखिए भाई, पौधों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है।
गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, उच्चतर पौधे के बीजों के पोषक ऊतक को क्या कहते हैं? तो एंडोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट है। देखिए, ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किसका? प्रोटीन का, विटामिन बी का। यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ईस्ट विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुद्रक एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है? तो ये लाइन डेजीविल ही करता है। ये 1970 के टाइम का प्रिंटर है, शायद 70 का है, मुझे देख लीजिएगा, उसी टाइम का है, बहुत पुराना है, यही नहीं कर पाता है। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, निस्तापन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो क्लोरीन, फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है मेरे भाई, 74 का बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। देखिए, उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो भाई तीनों बंधन किसमें होते हैं? NH4Cl, अमोनिया क्लोराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है भाई, बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाई वस्तु है? तो देखिए भाई, पंखा और बिजली की इस्त्री जैसे विद्युत उपकरण, कार और टेलीविजन सेट, और दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, खाद्यान्न और अन्य खाद्य उत्पाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे। न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का, देखिए भाई यही ऑप्शन करेक्ट है। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। ठीक है, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य बातें समान होने पर किसी वस्तु की मांग की मात्रा में कमी किस कारण से हो सकती है? तो कमी कब हो जाएगी भाई? उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो कमी हो जाएगी भाई। मांग की मात्रा में कमी कब हो जाएगी? उस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्न में से क्या आर्थिक समस्या नहीं है? देखिए भाई, वेतन, कार्य और फुर्सत में से किसी एक को चुनना, यह तय करना कि दो वस्तु में से किस पर खर्च किया जाए, व्यक्तिगत बचत के वैकल्पिक तरीकों में से किसी तरीके को चुनना, यह तय करना कि फुर्सत के समय को विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। तो आर्थिक समस्या नहीं है। देखिए भाई, यही आर्थिक समस्या नहीं है, यह तय करना कि फुर्सत के समय में विभिन्न तरीकों में से किस तरीके से व्यतीत किया जाए। तो ये आर्थिक समस्या नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है?
शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? देखिएगा भाई नहीं है तो पोटा टाडा कोकोपोशा ये है। देखिए भाई फेरा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा जो कि है ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है पास बैठना। ऑप्शन नंबर सी पास बैठना इसका अर्थ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण है भाई, आर्य लिख लीजिएगा, आर्यीकरण किया था वे थे अगस्त्य मुनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन इनके द्वारा भी किया गया था। रोमवासी, यूनानी लोग, ईरानी लोग सभी लोग किए थे भाई, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? सामवेद में से खोजा जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। देखिए भाई तक्षशिला प्राचीन भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय में से एक है। ठीक है, तक्षशिला। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो अल अजिया, डेथ वैली, तो डेथ वैली है भाई। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए 2010-11 में इसको मान्यता मिल गया था और ये अलिजिया में ये धोखे से हो गया था, तो मौसम विभाग वालों ने इसको 2010-11 में इसका मान्यता रद्द कर दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डेथ वैली सबसे अधिक गर्म स्थान है। ठीक है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? देखिए भाई इसको फ्लो में याद रखिएगा, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उस चक्रवात को क्या नाम दिया गया था जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? तो सिंद्र था, ये 2007 में आया था भाई, सिंद्र था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? तो स्विट्जरलैंड है अपना भाई, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही है। जल का स्थानांतरण है अपसुगठित, संसुगठित, ए और बी दोनों है भाई। जल का स्थानांतरण है। ठीक है, ए और बी दोनों राइट आंसर है। जीवाणु भोजी किसके द्वारा खोजा गया था? तो फेलिक्स डी हेरेल और फ्रेडरिक टी वॉट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के साथ बिहार में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे भाई? 17 जिले थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए भाई बिहार की वर्तमान सीमा, देखिए वर्तमान सीमा की बात क्या है, क्षेत्र बिहार को कब प्राप्त हुआ है? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग होने के बाद 15 नवंबर 2000 को वर्तमान सीमा क्षेत्र मिला था। ठीक है, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो मानभूम। ठीक है, मानभूम, सी नंबर ऑप्शन सही है। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में बिहार के किस जिले के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित किए गए? तो ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया एवं पुरुलिया।
देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा फिल्म कलाकार बिहार से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भाई आशुतोष राणा। ऑप्शन नंबर डी बिहार से संबंधित नहीं है, आशुतोष राणा नहीं है, बाकी सब फिल्मी कलाकार बिहार से हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ अपना सेशन खत्म होता है। दोस्त चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।